भारत का वो पड़ोसी देश जहां राजा घर के लिए देता है मुफ्त जमीन, बिजली, पानी, इलाज और पढ़ाई सब फ्री। बस ये काम नहीं कर सकते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दे रहा हूँ एक ऐसे देश के बारे में जहां सब कुछ फ्री है। तो आप बड़े ध्यान से देखिए वीडियो। भारत के इस पड़ोसी देश में ना तो कोई बेघर है और ना ही कोई भूखा। पढ़ाई से लेकर बिजली पानी सब फ्री है। इलाज एकदम मुफ्त। घर बनाने के लिए ज़मीन चाहिए तो वहाँ का राजा वो भी मुफ्त में दे देता है। बस इस देश के ही अपने लोगों से एक ही शर्त है। वो क्या है आगे आप जानेंगे। भारत के पड़ोस में एक ऐसा देश है जिसे स्वर्ग कहना चाहिए। यहाँ घर बनाना हो तो राजा ज़मीन मुफ्त में दे देगा, खाना फ्री में मिल जाएगा, बिजली भी मुफ्त है और पढ़ाई भी। सबसे बड़ी बात यह भी है कि आपको कैसी भी बीमारी हो, इलाज बिल्कुल मुफ्त। इस देश में आपको ना तो कोई भिखारी मिलेंगे और ना ही कोई बेघर। हर किसी के पास अपने मकान हैं। यहाँ के लोग आमतौर पर खुश जीवन गुजारते हैं। टाउन में स्वास्थ्य सेवाएं सभी नागरिकों के लिए मुफ्त है। सरकारी अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों में मुफ्त इलाज और दवाएं उपलब्ध है। यहाँ तक कि कुछ गंभीर बीमारियों के लिए सरकार विदेश में इलाज का खर्च भी उठाती है। इस पड़ोसी देश का नाम भूटान है। जी हाँ, भूटान। भूटान में अब बेशक टीवी और इंटरनेट है, लेकिन लंबे समय तक यहाँ पर इन दोनों सेवाओं पर इसलिए प्रतिबंध लगा रहा कि इसके जरिए विदेशों की जो संस्कृति यहाँ आएगी उसका भूटान के लोगों और जीवन पर गलत असर पड़ेगा। लेकिन 1999 से इसे राजा द्वारा हटा लिया गया। आप ये कह सकते हैं कि भूटान दुनिया का आखिरी देश था जिसने टेलीविज़न का इस्तेमाल शुरू किया। इस देश में 2008 में लोगों की आंतरिक शांति का ख्याल रखने के लिए सकल राष्ट्रीय खुशी समिति का गठन किया गया। यहाँ तक कि जनसंख्या जनगणना प्रश्नावली में एक कॉलम होता है जहाँ आप संकेत कर सकते हैं कि आप अपने जीवन से संतुष्ट हैं या नहीं। यहाँ एक खुशी मंत्रालय भी है जो सकल घरेलू खुशी को मापते हैं। यहाँ पर जीवन की गुणवत्ता उनके वित्तीय और मानसिक मूल्यों के बीच संतुलन से निर्धारित होती है। भूटान में कोई सड़कों पर नहीं रहता। यदि कोई व्यक्ति अपना घर खो देता है तो उसे बस राजा के पास जाने की ज़रूरत होती है जो उन्हें ज़मीन का एक टुकड़ा देता है जहां वे घर बना सकते हैं और सब्जियां लगा सकते हैं। भूटानी लोग खुद को खुश मानते हैं और अपने जीवन से संतुष्ट रहते हैं। भूटान में प्राथमिक से लेकर उच्च माध्यमिक स्तर तक की शिक्षा मुफ्त है। सरकारी स्कूल और कॉलेजों में ट्यूशन फीस नहीं ली जाती। कुछ विशेष मामलों में सरकार विदेश में उच्च शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति भी देती है। भूटान में ग्रामीण इलाकों में घरेलू उपयोग के लिए एक सीमा तक बिजली मुफ्त दी जाती है। यह सुविधा मुख्य रूप से छोटे परिवारों और कम आय वाले नागरिकों के लिए है। किसानों को सरकार के बीज, खाद और उपकरणों पर सब्सिडी मिलती है। खेती में उपयोग होने वाले कुछ संसाधन मुफ्त में या बहुत कम कीमत पर दिए जाते हैं। भूटानी लोग पारंपरिक कपड़े पहनते हैं। पुरुष भारी घुटने की लंबाई वाले वस्त्र पहनते हैं। महिलाएं लंबी पोशाकें पहनती है। एक व्यक्ति की स्थिति और सामाजिक स्तर की पहचान उनके बाएं कंधे पर दुपट्टे के रंग से की जाती है। साधारण लोग सफ़ेद दुपट्टा पहनते हैं। कुलीन लोग और साधु पीले रंग के कपड़े पहनते हैं। ये लंबे समय तक अलग थलग देश रहा है। 1970 में पहली बार किसी विदेशी पर्यटकों को यहाँ आने की इजाज़त दी गई थी। अब भी अधिकारी जो है विदेशी प्रभाव पर कड़ी नज़र रखते हैं। वैसे अब भूटान में चीज़ें तेज़ी से बदल रही है। राजधानी थिम्पू में अब स्मार्टफोन और कराओके बार आम हो गए हैं। युवा आबादी जो है इसमें बहुतायत में है और उन्हें सोशल मीडिया को आसानी से स्वीकार कर लिया है उन्होंने। इसकी वजह से वहाँ स्ट्रीट फैशन में उछाल आ गया है और राजनीति में ज़्यादा खुलकर चर्चाएँ हो रही हैं। भूटान पर्यावरण क्षेत्र में अग्रणी रहा है। प्लास्टिक की थैलियाँ वहाँ 1999 से ही प्रतिबंधित है। तंबाकू लगभग पूरी तरह से गैरकानूनी है। कानूनन देश के 60% भाग में जंगल होने ही चाहिए। कमाल के प्राकृतिक दृश्यों और शानदार संस्कृति होने के बावजूद यह अब भी बड़े पैमाने पर पर्यटन से बचा रहा है और ऐसा जानबूझकर किया गया है। वे बढ़ते पेड़ों पर भी विशेष ध्यान देते हैं। जैसे 2015 में भूटान ने एक विश्व रिकॉर्ड बनाया जब लोगों ने सिर्फ 1 घंटे में 50,000 पेड़ लगाए। भूटान का मुख्य निर्यात बिजली है। वह भारत को पन बिजली बेचता है। इसके अलावा लकड़ी, सीमेंट, कृषि उत्पाद और हस्तशिल्प का भी निर्यात करता है। भूटान के पास सेना है लेकिन चारों ओर से घिरा होने की वजह से नौसेना नहीं है। इसके पास वायुसेना भी नहीं है और इस क्षेत्र में भारत उनका ख्याल रखता है। अधिकांश भूटानी लोग बौद्ध हैं। चूँकि यह धर्म जानवरों
की दुनिया के लिए सम्मान दिखाता है, इसलिए शाकाहार वास्तव में वहाँ आम है। मुख्य और मूल पकवान जो है चावल है। वैसे साधारण चावल जैसे ऊंचाई पर विकसित नहीं हो पाएंगे, इसलिए लोग लाल चावल उगाते हैं जो कि कठिन है और एक अजीब स्वाद है। लोग चाय पीने पर बहुत ध्यान देते हैं। वे नमक, काली मिर्च और एक चम्मच मक्खन के साथ काली और हरी चाय पीते हैं। भूटान में महिलाओं को सम्मानित किया जाता है। सभी संपत्ति और सामान जैसे कि उनके घर, मवेशी और ज़मीन सबसे बड़े बेटी को जाते हैं और बेटे को नहीं। भूटान में किसी भी रासायनिक उत्पादों को आयात या उपयोग करने के कानून के खिलाफ है, इसलिए जो कुछ भी उपयोग करते हैं वो देश के अंदर ही खेती की जाती है और पूरी तरह से ये प्राकृतिक है। भूटान में कोई भी नागरिक किसी भी विदेशी से शादी नहीं कर सकता, ये गैर कानूनी है और राजा या राजकुमार या राजा के परिवार से जुड़े लोग इसका अपवाद है। सभी आवश्यक अनुष्ठान किए जाने के बाद ही एक युगल परिवार बनता है। वैसे एक नियम के रूप में एक पुरुष एक महिला के घर आता है और जब पर्याप्त पैसा कमाता है तो वो दूसरे घर में ले जा सकते हैं उसे। ये बहुत ही अच्छी जानकारी मैंने आपको दी और ऐसी जानकारी के लिए वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर।